मुस्तफ़ा ने ऐलान किया नमाज पढ़ो, मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों नमाज पढ़ना, अगर अल्लाह ने दिया है तो ज़कात देना, अल्लाह ने दिया है तो हज बैतुल्लाह करना, अल्लाह ने ताकत बख्शी है तो रमजान का रोजा रखना, अल्लाह ने दिया है तो गरीबों की मदद करना, माँ बाप का अदब करना, बड़ों का अदब और छोटों पे शफकत और मोहब्बत की नजर रखना, और अपने से बड़ों को हमेशा सलाम पेश करना। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं, वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्सुद्दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। हजरात, सरे शाम से लेकर के अब तक तमामी हजरात सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, विराजमान हैं, तशरीफ़ फरमा है। यके बाद दीगरे उलमा और शोरा आप तमामी हजरात के रूबरू नक़ीब इजलास की आवाज़ पे तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम को सुना करके चले जा रहे हैं। रात के इस अखीर में थोड़ी देर के लिए मुझे मौका मिला है। कमा हक़्क़हू मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, वक्त बहुत कम है। चूँकि मेरे बाद कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाजुश शाह क़ारी मोहम्मद मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाही साहब क़िबला, जिनकी बसीरत अफरोज़ तकरीर समाअत करनी है, हम लोगों को टाइम दे दिया गया है कि आपको कितना बोलना है, उनको कितना बोलना है, जलसा ख़त्म कब होगा। इसीलिए आप लोग धैर्य रखें, इत्मीनान रहें, थोड़ी सी गुफ्तगू समाअत करें और जी लगा कर नबी की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह सादिक हुअत है अरब देश माँ, चांद नूरी उगत है अरब देश माँ, देखते देखते चांदनी छा गई, काली बदली छटत है अरब देश माँ, और आमना के दुलारे की ताज़ीम को देख काबा झुकत है अरब देश माँ। और फिर ज़माने का शायर उठा और नबी की बारगाह में नात शरीफ पेश किया। आगतम भूतलम सागतम मंगलम, सागतम सागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नजी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जलम मंगलम, मंगलम बाम दाता ही मंगलम, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सार सावंतुरी मंगलम, मंगलम है हलीमा शुभाई मंगलम, सावनम मंगलम भावनम मंगलम, शीतलम मंगलम सुफलम मंगलम, जौहरम मंगलम। नबी पाक की नात शायर ने अपनी ज़बान में पेश किया। अगर अल्लाह के महबूब ने कबूल फरमा लिया तो उसकी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। आज सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मीलाद और आमद का तज़किरा करने के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कल की अवतार, निराशंस मोहम्मद, परफेक्ट नबी, लाजवाब रसूल, जगत गुरु बन करके दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन दुनिया में तशरीफ लाने से पहले
अब थोड़ा मेरे तरफ तवज्जो कीजिए और मेरी बातों को समाअत कीजिए। हमारे और आपका दस्तूर, हमारा कल्चर, हमारा कानून, हमारा जो दुनियावी दस्तूर और दुनियावी तरीका यही है कि जब भी चुनाव का कोई वक्त आता है, जब भी इलेक्शन का कोई मोड़ सामने आवे, इलेक्शन की घड़ी मौजूद हो, उस वक्त हर उम्मीदवार आपके पास आएगा और यही कहेगा, चचा जान एक वोट आप मेरे छाप पे डाल करके मुझे जिताइए, मुझको चुन लीजिए, मुझको मुखिया बनाइए, मैं 5 साल आपका काम करूंगा। कोई कहता है मुझको सरपंच बनाइए, मैं 5 साल आपका काम करूंगा। कोई कहता है जिला परिषद बनाइए, मैं आपका 5 साल काम करूंगा। कोई कहता है एमएलए बनाइए, मैं आपका 5 साल काम करूंगा। कोई कहता है एमपी बनाइए, मैं आपका 5 साल करूंगा। दुनिया का दस्तूर और दुनिया का तकाजा यही है कि हर आदमी अपने वोट का अधिकार पेश करके किसी को चुन करके दिल्ली पहुंचवाता है, किसी को चुन करके पटना बैठवाता है, किसी को चुन करके मुखिया बना करके गांव की हिफाजत के लिए रखवाता है, किसी को चुन करके सरपंच बना लिया ग्राम कचहरी में बैठवाता है। ये दुनिया का दस्तूर और दुनिया का तरीका है, दुनिया का कानून है। लेकिन रब्बुल आलमीन की मशीयत देखो, रब का ऐलान देखो। रब ने ऐलान फरमाया, ए लोगो महबूब का चुनाव तुम न करोगे, अगर महबूब का चुनाव तुम करते हो तुम्हारे चुनाव से इख्तलाफ पैदा होगा, तुम्हारे चुनाव से अमन नहीं मिल पाएगी, तुम्हारे चुनाव से शांति भंग हो जाएगी। रब ने फरमाया, ए लोगो महबूब का चुनाव मैं करूंगा, हमारे चुनाव से दुनिया को शांति मिलेगी, हमारे चुनाव से दुनिया को अमन मिलेगा, हमारे चुनाव से दुनिया रोशन होगा। ए दोस्तों, रब ने महबूब का चुनाव किया और ऐसा महबूब को चुना, ऐसा महबूब को चुना जो मेरा महबूब नबियों में लाजवाब है, जो मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब है, जो मेरा महबूब फिक्र में लाजवाब है, जो मेरा महबूब फिक्र में लाजवाब है, जो मेरा महबूब असमतों में लाजवाब है। वो मेरा महबूब जिसके नाखून से लेकर के तलवों तक इसका कोई जवाब न हो। और पलट करके मैं ये कह दूं, जिनके जुल्फों का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके पेशानी का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके भावों का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके नैनों का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके बाजू का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनकी हथेली का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके सीने का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके मदीने का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, अमा जिनके दंदान का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, और जिनके खानदान का कोई जवाब न हो वो। लेकिन जरा हम अपने अगल बगल वालों से भी तो पूछ लें, उनसे पूछे जिनके माथे पे चंदन है, महाराज तू बता, ये तो हमारे रब का चुनाव, रब ने ऐसे महबूब को दुनिया में चुना जिसके चुनाव का न कल आने वालों में जवाब और न सुबह क़यामत तक कोई माई का लाल जवाब दे सकता है। महाराज तू बता, तुम्हारे ऋषि मुनि ने भी किसी महबूब का चुनाव किया? तो महाराज ने कहा, गंगा जनम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। हमने कहा कि होश महाराज, कहा तुम कहते हो गंगा जनम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, कहाँ गंगा के धार और कहाँ मदीने के ताजदार, दोनों को बराबर कैसे कर सकते हो? जिस गंगा में पानी हो मुस्तफा के सदक़े में, रवानी हो मुस्तफा के सदक़े में, मौजे हो मुस्तफा के सदक़े में, तुग़यानी हो मुस्तफा के सदक़े में, ए महराज वो गंगा मेरे मुस्तफा का मद्दे मुकाबिल कहाँ? अरे मेरा महबूब अपने पावर वाली उंगली को अपनी उंगली के घाइयों में डाल दिया तो गंगा नहीं महागंगा बहा। हमने कहा कि होश महाराज और बता। महाराज ने कहा, गणेश यम शीशम नम चन्नम शीशम नम चन्नम पर्वतम शीशम नम चन्नम सुहा। हमने कहा कि होश महाराज, कहाँ हाथी कहाँ मुस्तफा का जलवा, कहाँ पहाड़ कहाँ मुस्तफा का तलवा, कहाँ सूरज कहाँ महबूब की सूरत।
ए महाराज ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, तुम्हें कोई दलील पेश करनी होगी और जब तक दलील न दोगे कोई बात काबिल कबूल न होगी। ये वही हिंदुस्तान है कि जब तक मुस्तफ़ा की आमद मक्के की धरती पर न हुई थी उससे पहले हमारे हिंदुस्तान का रीति रिवाज ये था कि जिसके पति की मृत्यु हो जाए जिंदा उसके पत्नी को उसके चिता पर लेटा करके सती कर दिया जाता था। ए महाराज ये वही हिंदुस्तान है, तुम्हें दलील पेश करनी होगी। महाराज ने कहा कि हाँ हाँ मैं दलील पेश करूंगा। हमने कहा दलील पेश करो। कहा कि उठाओ तारीख की किताब। हमने कहा तारीख की किताब को उठा लिखा, इसमें किस फर्क पे नजर रखो, किस सफात पे नजर रखो। महाराज ने कहा इसी तारीख को पढ़ो। मैंने पढ़ा, उस तारीख लिखा हुआ है कि ये वही पेड़ है जो अपनी जगह शान और शौकत के साथ खड़े हैं, अपनी जगह शान और शौकत के साथ खड़े हैं। महबूब के पावर वाली उंगली का इशारा पाया, पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए, महबूब की बारगाह में आए, महबूब के कदमों को बोसा दिया, महबूब को सलाम किया, फिर महबूब के पावर वाली उंगली का इशारा पाया, फिर पेड़ अपनी जगह जाकर के लग गए। वही लाल बाग के मुसलमानों पता चला जो पेड़ों को वजूद देता है उसे दुनिया के लोग खुदा कहते हैं, और जो अपनी बारगाह में बुला लेता है उसी महबूब को मुस्तफा कहते हैं। और अपनी बारगाह में बुलाने वाले मुस्तफा मेरा महबूब लाजवाब अच्छा रसूल उम्दा रसूल। हजरत सौबान से एक हदीस पाक याद आ गई, समात कर ले। रिवायत है अन सौबान रदियल्लाहु ताला अन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से हजरत सौबान फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना करके भेजा, ला नबिय्य बादी, अब मेरे बाद दुनिया में कोई नबी नहीं होगा। इतना लाजवाब रसूल आया, इतना सुंदर रसूल आया। अब यही सवाल गुरु नानक जी के ग्रंथों से किया, गुरु नानक जी से किताबों से किया। एक गुरु नानक जी की किताब आप तू बता, इतना सुंदर रसूल आया, इतना लाजवाब रसूल आया, इतना उम्दा रसूल आया, जिस रसूल का दुनिया में कोई जवाब ना हो, जिसके सदके में कायनात को बनाया गया। एक गुरु नानक जी तू बता, मेरे रसूल के ताल्लुक से तूने कुछ बताया, उनकी किताब से क्या आवाज आई, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल और तीजा कलमा पढ़ ले नानका, दुर्गे पवे कबूल। पहला नाम इस धरती पर लो तो अल्लाह का नाम लो, खुदा का नाम लो, और खुदा के बाद किसी का नाम लो तो मुस्तफा का। पहला नाम खुदा का है और खुदा के बाद दूसरा नाम किसी का है तो प्यारे मुस्तफा का है। अब पता ही चला कि वो कल की अवतार, वो निराशंस मोहम्मद इतना अच्छा बन करके आया, इतना अच्छा बन करके आया कि दुनिया में मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। और मेरा रसूल मक्के की धरती पर आया, दुनिया के बीचों बीच में आया। जमाने के शायर ने पपंगे दोहल कहा कि अहले सरकार मक्का शहरिया में और चांद निकलल बतैबा नगरिया में। लाजवाब रसूल आया, उम्दा रसूल आया, और इतना अच्छा रसूल आया जिस रसूल के ताल्लुक से हिंदू धार्मिक की बहुत बेहतरीन किताब जिसको कहते ऋग्वेद, ऋग्वेद का गायत्री मंत्र बोले, एकम एवं ब्रह्मदूतीय नास्ते यदाई दाई नास्ते किंचन यदाई दाई धर्म से गलानी मधुर्म से अभियोग तप्यान कृष्ण अवतार पंतम पृथ्वी मदम सुखवार तम बलवंत तपस्यम वीरम महावीर पूर्वम परारम सोमपति विष्णु ईश्वर भक्तम सूर्वपोम। लाजवाब रसूल। सुनो पैदाइश रसूल हमारी किताब में हमारे उलमा बताते हैं, उनकी किताब में देखो मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से क्या लिखा हुआ, मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से क्या बताया गया। और सुनो एकमेवं ब्रह्मदूतीय नास्ते नीना नास्ते किंचन, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, रब्बुल आलमीन एक है, वो निराकार है, उसका दुनिया में कोई आकार नहीं है। जो बनाता है आकार वो है बेकार, बनाता है कोई आकार नहीं। और आकार नहीं तो रामायण का एक चैप्टर सुनो,
आधी अंत कुजास न पारवा मंडिया न गुम मठन अनु आधी अंत कुजास न पावा मठन अनुमान निगम जस गावा बिन पक चले सुने बिन काना कर बिन कर्मा करे विधुनाना आनंदा शकल रस गोगी बिन वारी बक्ता बरियोगी। ए लाल बाग टंकी चौक के मुसलमानों, क्या अनुमान लगाओगे उस रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से? वो चलता है लेकिन पैरों से पाक है, हाय हाय हाय, वो देखता है आंखों से पाक है, वो सुनता है कानों से पाक है, वो बोलता है लेकिन मुंह और जबान से पाक है, और वो हद अता करता है हाथों से पाक है। लेकिन उसने जिसको महबूब बना करके दुनिया में पैदा किया उनके पांव पाक है, उनके हाथ पाक है, उनकी आंखें पाक है, उनके कान पाक है, उनकी जबान पाक है, उनके मुकम्मल जिस्म और जिस्मानियत पाक है। जवाब रसूल आया, और ऐसा रसूल आया जिस रसूल का कोई दुनिया में जवाब ना हो। हाँ, चाय पिलाइए, चाय किसी के बैठे हुए थे हम, चाय के लिए नहीं कहे, जब तकरीर करने लगे तो चाय पिलवा रहे। जी हजरत, और चाय पिलानी चाहिए सिर्फ उलमा को नहीं, अवाम को भी। जी जी, है ना, अवाम को भी। बहरहाल दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, अब थोड़ा तवज्जो और करो, वक्त बहुत कम है मेरे पास, चूंकि मेरे बाद कायदे अहले सुन्नत की तकरीर होगी। अब देखो, मैंने एक मंत्र पढ़ा था, ऋग्वेद का गायत्री मंत्र, एको में बम्बरम दूत ये नास्ते दाई नास्ते किस्तन। अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, प्रभु एक है, परम एक है, वो एक है, दूत ये नास्ते नीना नास्ते, न वो किसी की तरह है न कोई उसकी तरह है। न वो किसी की तरह और न कोई उसकी तरह। और ऋग्वेद बोले पर अभी शांति प्रार्थना आसती, रब वो है जो मुकम्मल जिस्म जिस्मानियत से पवित्र पाक और साफ है। वो है जो मुकम्मल जिस्म और जिस्मानियत से पवित्र पाक और साफ है। अब उस रब ने लाजवाब महबूब को दुनिया में भेजा, अच्छे महबूब को भेजा, बेहतर महबूब को भेजा, जिस महबूब के ताल्लुक से हिंदू धार्मिक के बेहतरीन कवि तुलसीदास लिखते हैं, ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ पर होती तो जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, एक पद तुम्हें मिल गई, एक विकार तुम्हें दे दिया गया, एक इज्जत तुम्हें मिल गई। लेकिन ए मुसलमानों सुनो, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला न जपोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। कामयाबी चाहते हो, नबी के नाम का माला जपो। अच्छाई चाहते हो, नबी के नाम का माला जपो। और नबी के नाम का माला जपते जपते अगर तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारी दम निकल जाए, तो याद रखना सीधे तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। अब मेरे दोस्त और मिल्लत के नौजवानों, क्या क्या है गायत्री मंत्र कि अल्लाह ने एक ऐसा सुंदर रसूल भेजा, अल्लाह ने एक ऐसा सुंदर रसूल भेजा जो मुकम्मल सुंदरता उनमें कायम और दायम है, इतना आला और अरफा है जिनका कोई जवाब नहीं है। जमाने का शायर कहता है कि सुंदर रूप का वाले मुँह से कहाए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सुंदर और लाजवाब है, और उनके नाम का माला पूरी दुनिया में छा रहा है, पूरी दुनिया में उनके नाम का माला जपा जा रहा है। अब देखो ऋग्वेद में क्या आया है, अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में नाजिल फरमाया विष्णु यश यानी अब्दुल्लाह का बेटा बना करके, सोमवती अमनो अमान वाली यानी आमना का प्यारा बना करके, ईश्वर भक्ति यानी अल्लाह की इबादत करने वाला दुनिया में बनकर के पैदा हुए। और यही नहीं, मेरे पैगंबर की ये शान है, मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए तो लिंग छेदी खतना शुदा, नाफ बुरीदा, नाफ कटी हुई,
सारी चीजों से पाको पवित्र बन करके मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। अब मेरा रसूल दुनिया में तशरीफ लाया, अब थोड़ा और ज़हन करीब करो। अब मुस्तफा ऐसी जगह तशरीफ ला रहे हैं, ऐसी धरती पर विराजमान हो रहे हैं जहां पहले से आतंकवाद फैला हुआ, पहले से आतंकवाद, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये सबसे बड़ा आतंकवाद था, भाई भाई का दुश्मन था। ये भी आतंकवाद, बाप को बेटे के जानिब से कोई इज्जत नहीं मिल पा रही थी, ये भी आतंकवाद था। मक्के की धरती पर मुस्तफा तशरीफ लाए और आतंकवाद पहले से वहां मौजूद, लेकिन भविष्य पुराण और भविष्य पुराण का एक मंत्र देखो, और भविष्य पुराण में आया सनूता कयुरता पंतम पृथ्वी मदम मदम सुखवार्तम पलवन सदी सदी सुबानम मा सवा। जब दुनिया में अधर्मी पैदा हो जाती है तो अधर्मों की शक्ति नाश कर दी जाती है, उनकी ताकत को खत्म कर दिया जाता है। बोलो मुसलमानों, मक्के में बुराई आम थी क्या, धर्म था या अधर्म? वहां के लोग आतंकवाद में मुब्तला थे या नहीं थे? उन लोगों के अंदर अधर्मी पैदा हुई थी या नहीं? शराब पीना उनके लिए एक आम था, जुआ खेलना आम, जिना करना आम, एक दूसरे को गाली देना आम, ये पाप उन लोगों के अंदर पैवस्त था, इसीलिए अधर्मी में मुब्तला थे। इन्हीं अधर्मियों को खत्म करने के लिए पैगंबर आज़म की तशरीफ आवरी हुई। तो यही भविष्य पुराण आगे एक मंत्र कहने पे आमादा है कि कृष्ण अवतार पंतम पृथ्वी मदम मदम सुखवार्तम पलवन सदी सदी सौरभनम मा सवाहा। क्या हुआ? सौरभनम मा सवाहा। अधर्मी पैदा हो गई, अधर्मों की शक्ति नाश हो गई, हर तरफ अत्याचार होने लगा, हर तरफ जुल्म ज्यादती होने लगे, हर तरफ लोग एक दूसरे के दुश्मन होने लगे, हर तरफ काली घटा छा गई। तो रब ने अपनी कुदरत कामला से एक दिया जलाया, एक दिया। हम भी बिजली गायब होने पर दिया जलाते थे, अब दिया का काम नहीं है, अब तो इमरजेंसी लाइट जलाते हैं। पहले दिया जलाते थे दवा की शीशी के ढक्कन में सुराख करके, फीता डाल कर किरासन तेल रख करके उसको जलाते, घर में रखो, उसकी रोशनी घर ही तक महदूद, ओसारे पर रखो, उसकी रोशनी ओसारे पर महदूद, और दरवाजे पर रखो, उसकी रोशनी दरवाजे पर महदूद। ये तो हम और आप जलाते हैं जिसकी रोशनी महदूद, लेकिन रब ने एक ऐसा दिया जलाया जिसकी रोशनी महदूद नहीं, लामहदूद। उसकी रोशनी से पूरे संसार को रोशन किया, पूरे संसार को चमकाया। वो दिया कौन है? अरे वही दिया तो शम्सुद्दुहा है, वही दिया तो बदरुद्दुजा है, वही दिया तो नूरुल हुदा है, वही दिया तो काफिल फरा है, वही दिया तो मिसबाहुल सुलम है, वही दिया तो शफील उमम है, वही दिया तो आमना का लाल है, वही दिया तो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, वही दिया तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वही दिया तो फातिमा का बाप है, वही दिया तो हुसैन का नाना है, वही दिया तो हम गरीबों के आका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए सीरतुल नबी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस दिए से पूरे संसार को रोशन किया और लाजवाब रसूल आया, इतना अच्छा लाजवाब रसूल, इतना उम्दा लाजवाब रसूल, जिस रसूल का दुनिया में जवाब ना हो। और सुनो अब एक छोटी सी बात, मुस्तफ़ा जाने रहमत के आमद से सैकड़ों साल पहले तुक्पे अव्वल हुमैरी का एक काफिला जो 400 इल्म दानिश पे मुश्तमिल एक फौज मदीना मुनव्वरा से जब उसका गुजर हुआ और मदीना से गुजर हुआ
मदीने की सरजमीन पर वो लोग रुक गए। क्यों रुके? इसलिए कि वो अपनी किताबों में पढ़ चुके थे कि आने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत इसी सरजमीन से करेगा, यहीं से उठ करके मदीना को तशरीफ ले जाएगा, यहीं से उठ करके मैदाने जंग में जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, अब इसकी पेशन गोई मुस्तफा की दुनिया में आमद से सैकड़ों बरस पहले तू अव्वल हुमैरी का गुलाम दे रहा हो। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, कितना उम्दा रसूल है और कितना अच्छा रसूल है, कितना आला रसूल है। जभी तो मेरे दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, जमाने का शायर और हिंदू धार्मिक का कवि तुलसीदास बोल पड़ा, यहाँ न पुक पात कुछ राखो, वेद पुराण सुनत मन भाखो, बरसता सुंदरम होई तो के बाद न पावे कोई, देशर फरक लता सुहाई, सूतल भूमगा सुनो घोघराई, राजनीति भू परे धावे, आपन मजहब का समझावे, तब लगे सुंदरम जपे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई, नबी के बगैर पार नहीं हो सकते हो, नबी के बगैर कामिल नहीं हो सकते हो। ये तो तुलसीदास जी कहे और हमारी जमात का शायर बोल पड़े कि नैया साहिल नहीं पहुंचे पाते वार के बिना, हो बेड़ा पार न होई अहमद मुख्तार के बिना। नबी के बगैर तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, नबी के बगैर तुम अच्छे नहीं हो सकते हो, नबी के बगैर तुम बेहतर नहीं हो सकते हो। अगर अच्छाई चाहते हो मुस्तफ़ा के दामन से लिपट जाओ, मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। ए दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, फिर उठा हिंदू धार्मिक का कवि और बोल पड़ा और यही कहा मेरे दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, ए दुनिया में बसने वालों, अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मद अंधकार नाशम विद्यायम ही तदो दे दे विवे। ए लोगों, ए दुनिया में बसने वाले इंसानों, सुनो सुनो, वो मेरा लाजवाब रसूल, वो मेरा अच्छा और उम्दा रसूल मक्के की धरती पर आकर के पूरी दुनिया से अंधेरे को गायब किया है, पूरी दुनिया से अंधेरे को मिटाया है और मिटाने के बाद पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया है। ऐसा रसूल आया, ऐसा रसूल आया, जभी तो आला हजरत फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, सबसे आला फौला हमारा नबी, सबसे बाला फौला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। अच्छा रसूल, आप लोग सुनने के मूड में है, लेकिन सोने के में भी मूड में है कुछ लोग, है ना? कुछ लोग सोने के मूड, नौजवान सब तो सोचेगा कि ना, बुढ़वा सब खूब रात भर जागा रहे और चिल्लाता रहे, हम लोगों को मजा आएगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, सिर्फ वेद और पुराण सुनने से तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। हमारे लिए, तुम्हारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। कुरान से बढ़ करके दुनिया में कोई किताब नहीं, कुरान से बढ़ करके दुनिया में कोई पुस्तक नहीं। दुनिया में जितनी ग्रंथें हैं, जितनी किताबें हैं, दुनिया में उनके राइटर मौजूद, लेकिन कुरान एक वाहिद किताब है जिसको दुनिया के कोई इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि रब्बुल आलमीन का कलाम है और रब ने मुस्तफ़ा के ऊपर नाजिल फरमाया है। ए लाल बाग के मुसलमानों, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद और माहसल क्या है? आओ मुस्तफ़ा की सीरत को अपने सीने में बसाओ, मुस्तफ़ा की सीरत को। सिर्फ कत वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक अजीमुशान नबी के पाक की याद में सभा का आयोजन किया जा रहा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि तशरीफ लाएंगे। आप तमामी हजरात से निवेदन है, विनती है, आरजू है कि आप लोग तशरीफ लाएं और इस सभा को कामयाब बनाएं। क्यों तशरीफ लाने का मकसद? क्यों अल्लाह ताला ने महबूब को दुनिया में नाजिल फरमाया
और महबूब की याद में मीलाद मना रहे हो। रब ने महबूब का मीलाद मनाया और उसी मीलाद को तुम मना रहे हो महबूब का सदका और फैजान हासिल करने के लिए। तो ए मुसलमानों सुनो सुनो, अब महबूब पाक की सीरत को सीने में बसाओ। मुस्तफ़ा हमारे और तुम्हारे रहबरी के लिए तशरीफ लाए, हमारी रहबरी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने की है। तो अब मुस्तफ़ा ने जो दिया है उसको कबूल करो। मुस्तफ़ा ने ऐलान किया नमाज पढ़ो, मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों नमाज पढ़ना, अगर अल्लाह ने दिया है तो ज़कात देना, अल्लाह ने दिया है तो हज बैतुल्लाह करना, अल्लाह ने ताकत बख्शी है तो रमजान का रोजा रखना, अल्लाह ने दिया है तो गरीबों की मदद करना, माँ बाप का अदब करना, बड़ों का अदब और छोटों पे शफकत और मोहब्बत की नजर रखना, और अपने से बड़ों को हमेशा सलाम पेश करना। तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते कहे कि लोगों सलाम करो, आम करो। कहा कि ओ मौलाना साहब बड़े अजीब पागल है, कौन हम मुसलमान नहीं है का है? अरे नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन मुसलमान है, एहो काम सलाम वाला नहीं करेंगे? सलाम तो करते हैं। कहा किसको किसको करते हो? कहा माँ को करते हैं, बाप को करते हैं, दादा को करते हैं, दादी को करते हैं, घर के सारे अफराद को करते हैं। कहा बीवी को सलाम करते हो? कहा कि हो मौलाना साहब कितना घटिया बात कहते हैं, कहीं बीवी को सलाम किया जाता है? मौलाना ने कहा कि आमा बीवी को सलाम करो, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने अपनी अज़वाजे मुतहरात को सलाम किया है। अगर तुम सलाम करोगे तो एक तरफ सलाम का सवाब मिलेगा, दूसरी जानिब मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो जाएगी। ठीक है आप कहते हैं तुम करेंगे। जलसा खत्म हुआ, बेचारा घर गया, घर जाकर के कुंडी खटखटाया, मोहतरमा आई दरवाजा खोली। जैसे ही दरवाजा खोली कि एकदम ठोक दिया अस्सलामु अलैकुम। जैसे ही सलाम किया बीवी एक दफे कहते हैं ये सब मजाक अच्छा नहीं। अब बोला मुसलमानों, अगर 30,000 का मोबाइल जलसा में से चुरा करके बीवी को ले जाकर के दे दे, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा, बड़ा नीक काम। सलाम किया तो को अच्छा नहीं लगा? ए मुसलमानों सुनो, सलाम को आम करो। खुद भी सलाम अपने माँ और बाप, बीवी, बेटी को भी करो, ताकि अगर वो सलाम ना करती हो तो बराबर तुम सलाम करोगे तो सलाम करते करते वो भी सलाम करना शुरू कर दे। आजकल तो देखते हैं मौलवी मौलाना को देख करके दुकान में सलाम न करना पड़ जाए, और जब जरूरत पड़ती है कहा हाजरात क्या करें जल्दी से आइए ना, कम से आकर के कम से कम दुआ कर दीजिए हमारे दुकान में, बहुत बुरा हाल है। का हो गया? का बहुत बुरा हाल है, कई दिन से एको ठो गाहके नहीं आए। गाहक आएगा कैसे? आएगा कैसे? मेरे दोस्त और मिल्लत के नौजवानों, तुमने खुदा और रसूल को नाराज किया। अरे रिज़्क़ का मालिक खुदा है, तुम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करो और देखो अल्लाह तुम्हारे दुकानों मकान में बरकत देता है या नहीं देता है। इतना देगा कि तुम तसव्वुर भी। सलाम को आम करो, नबी की शरीयत पे चलो और अल्लाह के फरमान को सीने में बसाओ। कुटी कुटी प्रणाम नित मस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम कुचवल नबी ज्योतितम सरमुक्तनम अभिदर्शनम पीड़िततम चार मधुरे सरमुक्तनम चे कंचनम जन्म तिथि द्वादशा रबिउल अव्वलम शुभम मंगलम आत्मा निर्मलम और धार मधुरे कंदनम। प्यारा रसूल आया जिस
रसूल का हम स्वागत करते हैं, उसके सुंदरता को सलाम कहते हैं, उसकी खूबसूरती को सलाम करते हैं। मुस्तफ़ा को 4 मित्र अता की गई, उस 4 मित्रों को सलाम पेश किया जाता है। और साथ ही साथ मुस्तफ़ा जो आए वो दिन बहुत काबिले मुबारकबाद है। 12वीं की तारीख काबिले मुबारकबाद, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना काबिले मुबारकबाद, सुबह सादिक का वक्त काबिले मुबारकबाद। मुबारक मेरा महबूब, लाजवाब रसूल, लाजवाब तारीख, लाजवाब दिन, लाजवाब वक्त और लाजवाब तारीख में इस धरती पर विराजमान हुआ। और वो रसूल आमना की गोद में आए और आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिली। अच्छा रसूल आया, अच्छा रसूल आया, उम्दा रसूल आया। उस रसूल की पैरवी करो, उस रसूल की इत्तबा करो, उस रसूल के बताए हुए कानून पे चलो। अगर चलोगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी, मैदान क़यामत में भी कामयाब हो जाएगी। ए मेरे दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, अब इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि गुफ्तगू खत्म किया और मदह बाकी है। सफीना चाय के इस बैरे बेकरा के लिखे हमने जो बातें कही हैं, अगर किसी किस्म की लफ्ज़ कोताही सहवन कस्तन हो गया हो, हम भी तौबा करते हैं, आप भी तौबा करें। पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली।